Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you and welcome to my YouTube channel BS Nursing with Luqman Khan. First of all, I am very thankful to all of you जो मैंने पहली वीडियो रीनियन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर बनाई थी, जो मैंने अपलोड की थी। आप सब ने मुझे उसमें बहुत सपोर्ट किया और कमेंट्स भी किए थे, लाइक किया था, शेयर किया था और चैनल को मेरा सब्सक्राइब भी किया था। जो नए हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि मेरा चैनल जो है ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑन ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन का टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम आ रहा है और फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है वो आते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो फिर उनको डिफ़िकल्टी होती है इसमें। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को ड्रग कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल इजी वे में मैं आप सबको समझाऊंगा कि ड्रग कैलकुलेशन जो है ये किस तरह करते हैं। वैसे मेरा जो इरादा था वो ये था कि मैं नर्सिंग का कोर्स जो है ये एक सीक्वेंस से शुरू करूं, जिसमें मेरा इरादा ये था कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं बॉडी का जो सारे सिस्टम्स है उसमें हर एक सिस्टम को उठाऊं। पहले फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने ले लिया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो बताऊंगा। फिर उसके बाद उस डाइजेस्टिव सिस्टम की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसकी डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से ड्रग जो है वो हम देते हैं और वो किस तरह काम करते हैं, मीन उसकी फार्माकोलॉजी हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई भी सिस्टम है उसको हम असेस किस तरह करते हैं, उसकी असेसमेंट भी पढ़ेंगे। तो इसी तरह हर एक सिस्टम का ये चार चीज़ें जो है इसको हम बहुत ब्रीफली जो है इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन जो ड्रग कैलकुलेशन ये स्टूडेंट्स ने बताया था कि ड्रग कैलकुलेशन पर एक वीडियो जो है वो बनाए, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन जो है ये हमें क्यों करना पड़ता है? ड्रग कैलकुलेशन हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब भी डॉक्टर ऑर्डर करता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास डिज़ायर डोज, ठीक है, और एक होता है हमारे पास अवेलेबल डोज। जब भी इस डिज़ायर डोज और अवेलेबल डोज में डिफरेंस आता है तो हमें ड्रग की कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि इस पेशेंट को आपने 4 ml जो ये मेडिसिन है वो अपने देनी है, ठीक है, और अवेलेबल है आपके पास फॉर एग्जांपल 100 ml। तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया। अब अगर ये दोनों सेम है, डॉक्टर ने 4 ml बताया है और आपके पास अवेलेबल भी 4 ml है, तो फिर ठीक है, आप वही 4 ml जो है वो उसको जस्ट देंगे, उसमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन हमें तब करनी पड़ती है जब इन दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है। लाइक मैंने जो एग्जांपल दिया कि डॉक्टर ने 4 ml ऑर्डर किया है और अवेलेबल है हमारे पास 100 ml, तो हमें इस 100 ml से ये 4 ml जो है ये कैसे देनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। बस दफ़ा डॉक्टर ये बताता है कि ये जो ड्रग है ये 1 घंटे में आपने इतनी देनी है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम फंस जाते हैं कि अब इसको जो है इंट्रावेनसली अब हम किस तरह दे रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद ड्रग कैलकुलेशन के बारे में कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ड्रग कैलकुलेशन के लिए कुछ कॉमन इक्विवेलेंट्स है, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। वैसे जी इक्विवेलेंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने जो स्पेसिफिक है, जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो मैंने सेलेक्ट किया है। जिसमें हमारे पास है, ये हमें याद रखनी चाहिए कि 1 kg कितने के बराबर है, 1000 ग्राम की, ठीक है। और जो कि ये बेसिक है, सबको पता है तकरीबन। और 1 ग्राम जो है ये हमारे पास इक्वल होती है 1000 मिलीग्राम की। और
1 मिलीग्राम इक्वल है हमारे पास 1000 माइक्रोग्राम की, ठीक है। 1 किलोग्राम इक्वल है 2.2 पाउंड्स की, क्योंकि बाज दफा हमें वेट जो है वो पाउंड में दिया होता है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, केजी में। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि 1 केजी में कितने पाउंड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह 1 लीटर जो है वो इक्वल है 1000 मिलीलीटर का, और 1 टीस्पून जो है वो इक्वल है 5 ml का। क्योंकि बाज दफा डॉक्टर जो है वो बताता है कि इस पेशेंट को ये जो मेडिसिन है वो आपने 1 टीस्पून देना है या 2 टीस्पून देने हैं, ठीक है। तो अब हम स्पून जो है वो कितने के बराबर होता है, 5 ml का। तो आप जस्ट उसको 5 ml दे दें, अगर उसने 1 टीस्पून बताया है तो ये कितना हो गया, 1 टीस्पून, ठीक है। इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून जो है ये हमारे पास इक्वल है 3 टीस्पून का, ठीक है। और हमने बताया कि 1 टीस्पून इक्वल है 5 ml का, तो 3 टीस्पून जो है वो इक्वल होंगे 15 ml के। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 1 टेबल स्पून इज आल्सो इक्वल टू 15 ml, ठीक है। इसके साथ साथ है हमारे पास 1 औंस इज इक्वल टू 30 ml। तो ये सारे इक्विवेलेंट्स जो है ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं, तो इसको आप सबने जो है वो लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन में हमारे पास बेसिकली ये 4 फार्मूले जो है वो यूज होते हैं। इन 4 फार्मूलों को याद रखो, आप लोगों को कभी भी ड्रग कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा, ठीक है। पहले मैं इस चारों फार्मूलों को आप लोगों को जस्ट समझाता हूं कि ये क्या है, फिर उसके बाद एक एक फार्मूले को हम मजीद एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो आते हैं, फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास जिसको कहते हैं यूनिवर्सल फार्मूला। यूनिवर्सल फार्मूले इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो बाकी सारे फार्मूलाज है ये इससे डिराइव्ड हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल फार्मूला। यूनिवर्सल फार्मूला है हमारे पास डिजायर्ड डोज। डिजायर्ड डोज क्या है, जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, डिवाइड बाय अवेलेबल डोज, जो हमारे पास अवेलेबल है। इन दोनों को हम लेंगे किसमें, mg में। अगर इसको ओंस में दिया है, सॉरी ग्राम में दिया है, ठीक है, या किसी और यूनिट में दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिलीग्राम में। मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्वांटिटी के साथ। अब देखिए ड्रग्स जो है, मेडिसिन जो है, ये हमारे पास 2 फॉर्म में आते हैं। एक होता है सॉलिड और दूसरे होते हैं फ्लूइड के फॉर्म में, और दूसरा होता है सॉलिड फॉर्म में जिसमें हमारे पास टेबलेट्स वगैरह। अगर ये क्वांटिटी ये टेबलेट की फॉर्म में है तो इसको हम लेंगे मिलीग्राम में, और अगर ये फ्लूइड की फॉर्म में है तो इसको हम लेंगे मिलीलीटर में, ml में, ठीक है। इस सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा y, जो कि रिक्वायर्ड है हमारे लिए, ठीक है, वही हम पेशेंट को देंगे। अब इस फार्मूले को मैंने सिर्फ ये जस्ट आप लोगों को बताया कि ये क्या है, मजीद इसको हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। दूसरा फार्मूला है हमारे पास ड्रग कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वेट। वेट के बेस पर भी हम ड्रग की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला मेजॉरिटी यूज होता है किसमें, पीडियाट्रिक्स में। जो चिल्ड्रन को जो मेडिसिन देते हैं वो डॉक्टर ऑन द बेस ऑफ वेट देता है, ठीक है। तो पीडियाट्रिक में ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है कॉमनली। इसमें वही है डिजायर्ड डोज जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, इसको हम लेंगे mg/kg, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद वॉल्यूम, ठीक है, और
मल्टीप्लाई बाय वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय अवेलेबल डोज। ठीक है, इस सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड डोज जो कि हमने पेशेंट को देना है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ आईवी ड्रिप रेट। अच्छा, ये क्या है? देखिए, कभी कभी डॉक्टर जो है वो हमें बोलते हैं कि एक मेडिसिन देता है कि जी इस पेशेंट को 1 आवर में इतना देना है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने बताया कि एक मेडिसिन है जो भी है, ठीक है, वो है हमारे पास 500 ml, और डॉक्टर ने बताया कि ये इस पेशेंट को 1 आवर में देना है। ये इंट्रावीनस आईवी फ्लूइड जो है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो मेडिसिन है जो 500 ml है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 1 आवर में इसको इन्फ्यूज हो जाए। तो इस फार्मूले के थ्रू हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि 1 ml जो है वो 1 मिनट में कितने ड्रॉप हम सेट करें, 1 मिनट में कितने ड्रॉप सेट करें हम कि ये 1 आवर में बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो डोज है ये इन्फ्यूज हो जाए। तो इस फार्मूले के थ्रू हम करेंगे, जिसमें हमारे पास है टोटल वॉल्यूम भी हम किसमें लेंगे, ml में, मल्टीप्लाई करेंगे इसको ड्रॉप फैक्टर के साथ। अब ड्रॉप फैक्टर क्या है? ड्रॉप फैक्टर ये है कि ये जो ड्रिप सेट होता है ये हर एक का इस ड्रिप सेट के थ्रू 1 ml फ्लूइड जो है 1 ml फ्लूइड जो है ये कितने ड्रिप्स में जाते हैं, कितने ड्रॉप होते हैं उसमें। ठीक है, ये हर एक ड्रिप फ्लूइड का अपना होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि इस ड्रिप का जो ड्रॉप फैक्टर है वो इतना है। ठीक है, ये गिवन होता है, ड्रिप के ऊपर लिखा होता है। ये हम लेंगे GTTS पर मिनट में इसका यूनिट है। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम टाइम पे, और याद रखें कि टाइम किस में हो, मिनट्स में। ठीक है, अगर टाइम हावर में दिया है तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट में। ठीक है, इसको मजीद एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, बाद में पहले ये भी देख ले, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्यूजन रेट फॉर एन इन्फ्यूजन पंप। ठीक है, अब देखिए कुछ मेडिसिन जो है वो हम थ्रू इन्फ्यूजन पंप देते हैं, और इन्फ्यूजन पंप में आप सबको मालूम है कि जो मेडिसिन होते हैं वो बहुत स्लोली दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको किस में लिया है, हावर में। ठीक है, और ये हमें कब करना पड़ता है, जब डॉक्टर बोलता है कि आपके पास ड्रग मेडिसिन का जो वॉल्यूम है वो इतना है। ठीक है, और टाइम आपके पास इतना है, तो इस मेडिसिन को हम किस तरह कैलकुलेट करें, हम किस तरह सेट करें ताकि ये अपने जो एग्जैक्ट वो डॉक्टर ने बताया है उसी तरह ये इन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये 4 फार्मूलों को लाजमी याद रखना, और अब हम इस हर एक फार्मूले का एक एक एग्जाम्पल जो है वो ब्रीफली करेंगे ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ जाए। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, टोप्रोल XL 50 mg per oral is ordered. Toprol XL is available as long as 100 mg per tablet. How many tablet would the nurse administer? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अच्छा ड्रग कैलकुलेशन में ये 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। एक, इसको स्टेप वाइज करना है जिस तरह मैं करता हूँ, और दूसरा ये कि इसका यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स जो है ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए जो फार्मूला है, फार्मूला हमने कौन सा बताया था, देखिए इसमें हमसे क्वांटिटी मालूम करना चाहता है ये। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी आप दोगे।
डिजायर्ड डोज कितना है? डिजायर्ड डोज वो है जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है। डॉक्टर ने कितना ऑर्डर किया है? 50 mg। अवेलेबल डोज कितना है? 100 mg। और क्वांटिटी कितनी है? 100 mg पर टेबलेट। ठीक है, अगर ये पर टेबलेट मीन 1 टेबलेट, कि 1 टेबलेट में ये कितना होता है? 100 mg। तो क्वांटिटी हम कितना लेंगे? 1। अच्छा, अब इसके लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला जो मैंने पहला फार्मूला बताया था क्वांटिटी मालूम करने के लिए, कि डिजायर्ड डोज डिवाइड बाय अवेलेबल डोज, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास रिक्वायर्ड डोज आ जाएगी। ठीक है, तो इस फार्मूले में जस्ट इसको पुट करेंगे हम। डिजायर्ड डोज कितना है? 50 mg डिवाइड करेंगे अवेलेबल डोज। अवेलेबल डोज कितना है? 100 mg मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितनी है? 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर यूनिट्स जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसको हमने चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको जब हम 1 टेबलेट यूनिट लाजमी डालना है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये mg के साथ कट, 150 हमारे पास आ गया कितना? 0.5। ठीक है, और यूनिट हमारे पास क्या बचा? टेबलेट। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि टोप्रोल जो है वो डॉक्टर ने आपको ऑर्डर किया है कि इसको पेशेंट को कितनी mg देनी है? 50 mg, और अवेलेबल कितनी है? 100 mg पर टेबलेट। तो इसको आप कितनी टेबलेट दोगे? आधा, 0.5 टेबलेट। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल जो है ये किसके लिए था? कि जब आपके पास जो मेडिसिन है वो किस फॉर्म में हो? सॉलिड फॉर्म में। टेबलेट सॉलिड फॉर्म में होती है। उसी यूनिवर्सल फार्मूले को मैंने बताया था कि अगर हमारे पास ये लिक्विड में हो, फ्लूइड में हो, तो इसको हम फिर ml में लेंगे। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास डेलांटीन। डेलांटीन जो है ये एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, जो कि मेनली सीजर और एपिलेप्सी वगैरह में यूज होता है। और इसमें टोप्रोल जो है ये बीटा ब्लॉकर है, एंटी हाइपरटेंसिव वगैरह इसमें यूज होता है। डेलांटीन 125 एक किस्म का ड्रग है, इज अवेलेबल एज 125 mg पर ml। डेलांटीन 0.3 ग्राम per oral is ordered. How much should the nurse administer to patient? कि डेलांटीन 125 अवेलेबल हमारे पास कितना है? 125 mg पर ml, और डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 0.3 ग्राम। अब हमने कितना देना है? ठीक है, तो मालूम करते हैं हम उसी फार्मूला के थ्रू। डिजायर्ड डोज डिवाइड बाय अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डोज। ठीक है, पुट करते हैं हम। डिजायर्ड डोज कितना है? डिजायर्ड डोज इज इक्वल टू 0.3 ग्राम। अवेलेबल डोज कितना है? 125 mg। क्वांटिटी कितनी है? पर 5 ml क्वांटिटी है हमारे पास 5 ml। ठीक है, फ्लूइड में है इसलिए क्वांटिटी हमने ml में लिया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे पहले यूनिट्स सेम नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इस ग्राम को कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में। तो जस्ट 0.3 जो है 1 ग्राम में कितनी मिलीग्राम होते हैं? 1000। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा
300। ठीक है, अभी सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। डिजायर्ड डोज 300 mg डिवाइड बाय अवेलेबल डोज 125 mg मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी है हमारे पास 5 ml। ठीक है, तो ये mg के साथ कर, और 300 जब हम 125 पर डिवाइड करेंगे और उससे जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास आएगा 12, और यूनिट आएगा हमारे पास 12 ml। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर डॉक्टर ने आपको ऑर्डर किया है कि 0.3 ग्राम देना है और अवेलेबल 125 mg पर 5 ml है, तो आप उस पेशेंट को कितना दोगे? 12 ml। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, मेड्रोल 4 mg per kg is ordered for a child weighing 64.8 pound. Medrol is available as 500 mg per 4 ml. How many ml of medication must the nurse administer? ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास अवेलेबल डोज कितना है? डिजायर्ड डोज इज इक्वल टू, डिजायर्ड डोज कितना है? 4 mg पर kg। अवेलेबल डोज कितना है? 500 mg, और वॉल्यूम है हमारे पास 4 ml। ठीक है, और वेट है हमारे पास 64.8 पाउंड। ठीक है, ये मेड्रोल एक मेडिसिन है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड है। ठीक है, डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि 4 mg पर kg देना है। ठीक है, और बच्चे का जो वेट है वो है 64.8 पाउंड। ठीक है, अवेलेबल डोज है हमारे पास 500 mg पर 4 ml। ठीक है, ये सब कुछ हमने डेटा जो है वो यहाँ पर कलेक्ट कर दिया हमने। अब ये कौन से फार्मूले पर होगा? क्योंकि ये चाइल्ड के लिए है, पीडियाट्रिक के लिए, और पीडियाट्रिक के लिए जो मैंने फार्मूला बताया था वो क्या था कि डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वेट डिवाइड बाय अवेलेबल डोज। ठीक है, लेकिन इस फार्मूले में पुट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वेट को चेंज करेंगे किसमें? ये किसमें है? पाउंड में। इसको हम चेंज करेंगे किसमें? किलोग्राम में। तो 1 पाउंड हमारे पास 1 kg जो है ये इक्वल है हमारे पास 2.2 पाउंड का। ठीक है, तो इस 64.8 डिवाइड बाय 2.2 पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29.4 kg। ठीक है, अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो डिजायर्ड डोज है 4 mg पर kg मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है हमारे पास 4 ml मल्टीप्लाई बाय वेट है हमारे पास 29.4 kg। डिवाइड करेंगे अवेलेबल डोज के ऊपर, तो अवेलेबल डोज कितना है? 500 mg। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा हमारे पास वही डोज जो है
वो हमें रिक्वायर्ड है, वो हम इस चाइल्ड को, पेशेंट को देंगे। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या है, इस पेशेंट को, इस चाइल्ड को हम कितना डोज देंगे। अच्छा, एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। कैलकुलेट द IV फ्लो रेट फॉर 250 ml ऑफ 0.5% dextrose to be administered over 180 minutes. The infusion set has drop factor of 30 GTTS per minute. देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि IV फ्लो रेट 250 ml के लिए कितना है, 30 GTTS पर मिनट, और टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 180 मिनट। इसका मतलब ये है कि ये 250 ml फ्लूइड जो है ये 180 मिनट में इन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए 250 ml फ्लूइड जो है ये 180 मिनट में इन्फ्यूज करने हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 180 मिनट में। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये 250 ml जो है ये 180 मिनट में एग्जैक्ट इन्फ्यूज हो जाए। तो इसके लिए हम मालूम करेंगे कि ये जो 0.5% डेक्सट्रोज है 250 ml, इसका 1 ml जो है, 1 ml वो IV सेट के थ्रू कितने ड्रॉप्स चलते हैं, वो हमें मालूम है कितने हैं, 30 GTTS पर मिनट। अब इसको हम 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स पर सेट करें कि ये 250 ml जो है ये 180 मिनट में कवर हो जाए। ठीक है, इन्फ्यूज हो जाए। तो इसमें हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला था, हमारे पास फार्मूला क्या था कि टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। अच्छा, ये टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम हम किस में लेंगे, ml में। ड्रॉप फैक्टर जो है ये हमारे पास गिवन होता है, मैंने पहले भी बताया था कि ड्रॉप के ऊपर लिखा होता है, ड्रॉप के ऊपर, और इसका जो यूनिट है वो है GTTS पर मिनट। ठीक है, और हमारे पास, सॉरी ये अवेलेबल डोज नहीं है, ये टाइम है। ठीक है, और टाइम हम किस में लेंगे, मिनट में। अब यहां पर हम देखें कि टोटल वॉल्यूम कितना है, 250 ml टोटल वॉल्यूम। ड्रॉप फैक्टर कितना है, 30 GTTS पर मिनट। ठीक है, और इसके साथ साथ टाइम कितना है हमारे पास, 180 मिनट। इसको जस्ट हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। टोटल वॉल्यूम 250 ml डिवाइड बाय टाइम 180 मिनट और मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर 30 GTTS पर मिनट। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42 GTTS पर मिनट। अब इस 42 का क्या मतलब है, 42 का मतलब ये है कि ये जो फ्लूइड है इसको जब हम 1 मिनट में 42 ड्रॉप्स पर इसको सेट करेंगे कि उस जो IV फ्लूइड सेट है, ड्रिप सेट है, उससे 1 मिनट में 42 ड्रॉप्स इन्फ्यूज हो जाएंगे निकले उससे। तो ये जो हमें दिया था, ठीक है, 0.5% डेक्सट्रोज 250 ml, ये 250 ml जो है ये एग्जैक्ट 180 मिनट्स में इन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये
उस इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स देखे वो किसके थे, ओरल मेडिसिन का। और ये दो एग्जांपल जो है ये आईवी वाला है जो लास्ट में जो फार्मूले हमने पढ़े थे। एग्जांपल 5 है हमारे पास 1200 ml डेक्सट्रोज 5% in water is ordered to infusion in 10 hours by infusion pump. Calculate the flow rate in ml per hour. जिस तरह हमने पहले बताया था कि इन्फ्यूजन पंप में जो फ्लूइड होते हैं वो बहुत स्लोली जाते हैं, तो इसलिए इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, ml पर हावर में। अब इसका मतलब ये है कि 1200 ml डेक्सट्रोज 5% वाटर में वो डॉक्टर ने ऑर्डर किए है और बोला है कि ये 10 हावर में देना है। तो हम मालूम क्या करेंगे कि कितने ml जो है वो हम कितने हावर में एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इन्फ्यूजन पंप के लिए जो मैंने फार्मूला बताया था वो क्या था कि वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय टाइम इन हावर। अब अगर यहाँ पर टाइम हावर में दिया है, इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पर टाइम हावर में दिया होता तो आप इसको हम जरूरी किस में कन्वर्ट कर दे, मिनट्स में, ठीक है। लेकिन ये पहले से मिनट्स में दिया हुआ है इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया। और अगर यहाँ पर मिनट में दिया होता तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर दे, हावर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हावर्स में ही दिया है। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 1200 ml। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1200 ml। टाइम है हमारे पास 10 हावर्स, ठीक है। इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, 1200 ml डिवाइड बाय 10 हावर्स, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 120 ml पर हावर। इसका मतलब क्या है कि जब हम, कि डॉक्टर ने बताया कि 1200 ml जो है वो 10 घंटों में देना है, तो इसको हम किस तरह देंगे, जब हम इसको 120 ml पर हावर देंगे तो एग्जैक्ट 10 हावर्स में ये कितना हो जाएगा, 1200 ml, ठीक है। तो ये थे हमारे पास एग्जांपल्स। इसी 4 फार्मूलों को जस्ट याद रखें, ठीक है। जो भी जिस सिनेरियो में भी आप लोगों के सामने कोई भी ऐसा आ जाएगा ड्रग कैलकुलेशन के लिए, तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास ड्रग कैलकुलेशन। थैंक यू सो मच।